Hello everyone, my name is Ravi Shankar Pathak. I am working as Assistant Professor in Department of Commerce, Government Maharani Lakshmibai Arts and Commerce College, Gwalior. Today I am going to discuss on principles of communication. I mean 7 C's of communication. This is a topic of my e-content assignment, which I am going to submit UGC HRDC DAVV Indore. Before discussing on this topic, I would like to thank Dr. Namrata Sharma Madam, Director, Dr. Surendra Malviya Sir, Coordinator, M. Wasim Khan Sir, Coordinator, and Sunny Raikwar Sir, Coordinator. सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हम इस टॉपिक में 7 C's को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टेसी, कॉन्क्रीट, कंसिडरेशन और कंप्लीटनेस। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, studying the principles of communication will help the students to communicate the message in a proper manner and how to maintain the quality of communication. अब इसको हम 7 C's को, यानी 7 C's प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। द आइडिया or message to be communicated would be clear, spell out. It should be worded in such a way that the receiver understands the same thing which the sender wants to convey. There should be no ambiguity in the message. It should be kept in mind that the words do not speak themselves, but the speaker gives them the meaning. A clear message will evoke the same response from the other parties. कोई भी हम मैसेज जब कम्युनिकेट करें तो उसके लिए जरूरी है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, जो रिसीवर की एंड से समझ में आ जाए, जो हम देना चाहते हैं उसके लिए मीनिंगफुल हो, वो अच्छी तरह से इस मैसेज को समझ पाए। तो मैसेज देते समय ध्यान रखना चाहिए, मैसेज में जो भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं वो एकदम क्लियर हों। आपका जो मैसेज सेंड करने का उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर हो, तो निश्चित तौर पर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा। दूसरा है करेक्टनेस। करेक्टनेस in communication implies that there are no grammatical error in the communication. Correct communication has following features. The message is exact, correct, and well timed. If the communications is correct, it boosts up the confidence level. Correct message has greater impact on the audience or readers. It checks for the precision and accuracy of facts and figures used in the message. It makes use the appropriate and correct language in the message. करेक्टनेस में जो हम मैसेज देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसमें जो कम्युनिकेशन है, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए और मैसेज बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करेगा और इसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर पड़ता है आपके करेक्टनेस का। ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी चाहिए आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स में, और ये एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो कि सामने वाला समझ सके। मान लीजिए आपने कोई ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा का उपयोग किया अपने मैसेज में कि सामने वाला भाषा नहीं समझ पाता है, तो निश्चित तौर पे आपका मैसेज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा। कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। मैसेज में
जरूरी है कि आप मैसेज को जितना संक्षिप्त करेंगे उतना आपकी टाइम और कॉस्ट भी बचेगी, और जो सामने वाला है, ऑडियंस है या रिसीवर है, वो उससे ध्यान से पढ़ेगा। Conciseness means wordiness, that is communicating what you want to convey the last possible words without foregoing the other C's of communication. Conciseness is a necessary for effective communication. Concise communication has follows following features. It is both time saving as well as cost saving. ये जो आप जितना कंसाइज करोगे तो टाइम सेव होगा और कॉस्ट सेव होगी. It underlines the highlights of the main message as it avoid using the excessive and नीडलेस वर्ड्स. देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट आप मैसेज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, और हाईलाइट करना चाहिए. अननेसेसरी वर्ड्स को उसमें नहीं लिखना चाहिए. कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस. लिमिटेड वर्ड में लिखना चाहिए, सीमित शब्दों में अपना मैसेज खत्म करना चाहिए. कंसाइज मैसेज मोर अपीलिंग एंड कंप्रेहेंसिबल टू द ऑडियंस, यानी अपील करने वाला मैसेज होता है. कम शब्दों में मैसेज देना चाहिए जो कि ऑडियंस की ओर से उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको पढ़ा जाए अच्छी तरह से. कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर. कंसाइज मैसेज में आप कोई भी मैसेज को बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं, तो मैसेज जितना छोटा होगा उतना वो बोधगम्य होगा, समझने वाला होगा. कर्टेसी मैसेज जब भी आप कोई दें, कम्युनिकेशन करें, तो उसमें शिष्टता होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए. आपको रिसीवर को अच्छा लगना चाहिए आपका मैसेज पढ़ते समय. कर्टेसी इन द मैसेज इम्प्लाइज द मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर. हमेशा रिसीवर का रिस्पेक्ट करके उसका जो संबोधन है, सैल्यूटेशन, वो बहुत अच्छा लिखना चाहिए. और अंत में थैंक्स जरूर लिखना चाहिए अपने मैसेज में, थैंक्स बोलना चाहिए. द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, judicious, reflective, and enthusiastic. Courteous message has following features. Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feeling of the receivers of the message. इसमें रिसीवर की फीलिंग को जरूर ध्यान करके लिखना चाहिए मैसेज. उसकी फीलिंग हर्ट नहीं करनी चाहिए आपको मैसेज में किसी तरह. courteous messages पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस. जो कर्टेसी मैसेज होता है वो ऑडियंस पर फोकस्ड होना चाहिए. इट मेक्स यूज द टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर्स ऑफ मैसेज. रिस्पेक्ट देने वाले टर्म्स यूज करने चाहिए, जैसे मैंने कहा थैंक्स, वेलकम, चीयर अप करना चाहिए हमेशा. पॉजिटिव हम वर्ड्स का यूज करें. इट इज नॉट एट ऑल बायस्ड. ये बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए. इसमें मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूं कि यदि मान लो हम पुलिसमैन या चेयरमैन लिखते हैं सैल्यूटेशन में, तो इसका मतलब है कि ये बायस हो गया. अगर जरूरी नहीं है कि वहां पे चेयरमैन हो, चेयरवुमेन हो सकती है, तो आप चेयर पर्सन लिखें इसकी जगह पे, या पुलिस लिखें पुलिसमैन की जगह पे. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. कॉन्क्रीटनेस मीन्स ठोस होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए आपका मैसेज. कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन एम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल. Concreteness strengthens the confidence. Concrete message has following features. It is supported with specific facts and figures. Specific fact and figure लेना चाहिए. जो ठोस तथ्य होते हैं उनको इस मैसेज में लेना चाहिए. It makes use of words that are clear and build the reputation. जो भी आप वर्ड्स का यूज करें बिल्कुल क्लियर हो और जो आपकी रेपुटेशन को बिल्डअप करें. Concrete messages are not misinterpreted. Concrete मैसेज कभी भी मिसइंटरप्रेट नहीं करता है, यानी उसको बिल्कुल क्लियर रहता है. उसको कॉन्क्रीट मैसेज से मिसइंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है. कंसीडरेशन एम्प्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स. फ्रेज है. effective communication must take the audience into consideration, that is the audience's point of views, background, mindset, education level, etc. Make an attempt to
Envise your audience, their requirements, emotions, as well as the problems. Ensure that the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not at harm. Modify your words in message to suit the audience needs while making your message complete. फीचर्स आर कंसिडरेशन कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। देखिए, इसका मतलब है कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन करना चाहिए कि रिसीवर, यदि मैं रिसीवर की जगह होता तो मैं कैसे कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता। तो इसमें हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बैकग्राउंड, उसका माइंडसेट, उसका एजुकेशन लेवल, ये देख के हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। यानी नब्ज, ऑडियंस की हमें नब्ज टटोलना चाहिए और उसके हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। उनके जो इमोशंस हैं उनको हर्ट ना हो, यू एटीट्यूड को अपनाएं द ऑडियंस एंड exhibit interest in the audience. This will stimulate positive reaction from the audience. So optimism towards the audience. देखिए, हमेशा ऑडियंस के प्रति सकारात्मक भाव से कम्युनिकेशन करना चाहिए। एम्फसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। हमेशा चीयर अप करना चाहिए, क्या संभव है वो, असंभव शब्द का प्रयोग ना करें। स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स सच एज जोवियल, कमिटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्दी, हेल्प। हमेशा कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड सकारात्मक हो, आप पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करें, हमेशा थम्स अप करें, कभी थम्स डाउन ना करें, और बॉडी मूवमेंट्स भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए जो कि ऑडियंस को या रिसीवर को पसंद ना आए। उनके इमोशंस को ध्यान में रख के आप कम्युनिकेशन करें, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन करें, कभी बायस कम्युनिकेशन में ना हो। कंप्लीटनेस, देखिए, मैसेज का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। पूरी रामायण हो जाए और पता ना चले बाद में कि रावण को किसने मारा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में आप जो भी मैटर लिख रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द audience. The sender of the message must take into consideration the receiver's mindset and convey the message accordingly. Complete communication has following features. Complete communication develop and enhance reputation of an organization. Moreover, they are cost saving as well as cost saving as crucial information is missing and the additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. A complete communication always gives additional information wherever required. It leaves no questions in the mind of the receiver. Complete communication helps the better decision making by the audience, readers, receivers of the message as they get all desired and crucial information. It persuades the audience। ठीक है, देखिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि कोई बात आप छोड़ दें, जो इम्पोर्टेंट बात हो उसमें मिस कर दें, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, मीनिंगफुल होगा। थैंक यू सो मच।